नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम लग्न की चर्चा करेंगे। कुंडली में 3 त्रिकोण भाव होते हैं, एक लग्न, पंचम, नवम। हम जानते हैं कुंडली में 12वां स्थान व्यय का होता है। कुंडली में ही नहीं, प्रत्येक भाव से 12वां स्थान उसके व्यय का स्थान है। जैसे धन भाव से व्यय भाव है लग्न, तो धन का खर्च हम स्वयं ही करते हैं। और यदि लग्न शुभ है तो धन का खर्च शुभ रहेगा, शुभ कामों में रहेगा। इतना ही नहीं, धन जितना खर्च होगा उसकी अपेक्षा बहुत अधिक आता रहेगा। यह हमारा सुदृढ़ लग्न बताता है। इसी प्रकार पंचम भाव, जो हमारे कुंडली में हमारे पूर्व पुण्यों को दिखाने वाला भाव है। छठे भाव से 12वां पड़ता है, तो छठे में जो रोग, ऋण और रिपु, शत्रु, रोग और ऋण हैं, उनको कम करने वाला भाव है पंचम भाव। यदि पंचम भाव हमारा शुभ होगा, मजबूत होगा, तो ऋण, रोग और शत्रु हम पर हावी नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार भाग्य भाव है कर्म का 12वां, कर्म को व्यय करने वाला भाव है। यदि भाव हमारा मजबूत है, यदि 9वां भाव हमारा मजबूत है, शक्तिशाली है, तो 10वें भाव के कर्म का व्यय सही स्थान पर होगा, शुभ दिशा में होगा, और कम कर्म करने के बाद भी हमें उसका अधिक फल मिलेगा। और यदि हमारा 9वां भाव कमज़ोर होगा तो बहुत अधिक कर्म करने पर भी कर्म का अपव्यय होता जाएगा, लाभ हमें उतना नहीं हो पाएगा। यह बात बताते हैं 12वां भाव। किसी भी भाव से आप देख लीजिए। जैसे दाम्पत्य भाव है सप्तम भाव, दाम्पत्य भाव के सुख में कमी लाने वाला भाव है, उससे 12वां छठा भाव। यदि कोई रोगी रहता है, ऋण रहता है, शत्रु रहते हैं, तो दाम्पत्य की मधुरता का उसको पूर्ण लाभ या पूर्ण रस नहीं मिल पाता। ये हम सब लोग जानते हैं। अब हम लग्न की चर्चा करेंगे। प्रथम भाव हमारा लग्न भाव है। मैं ये मानकर चलता हूँ कि लग्न पूरी कुंडली का इंजन है, पूरे कुंडली की आत्मा है। इसीलिए लग्न में आत्मकारक ग्रह सूर्य कारक होता है। और नैसर्गिक रूप से जो लग्न है उसकी राशि नैसर्गिक रूप से मेष है, तो मेष में आत्मा का कारक सूर्य उच्च का होता है। तो इस बात से सिद्ध होता है कि लग्न हमारी पूरी कुंडली की आत्मा है, पूरी कुंडली की शक्ति है, पूरी कुंडली का इंजन है। और यह इंजन उसी दिशा में ले जाता है हमारी कुंडली को। हमारी कुंडली की जो 12 डिब्बे हैं, जो 12 भाव हैं, उनको जिधर आपका लग्न यदि शुभ ग्रहों से युक्त है, चंद्रमा, गुरु, बुध, शुक्र, या वहाँ उच्च के शुभ ग्रह बैठे हैं, स्वग्रही शुभ ग्रह बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आपके विचार, आपका सोच, आपकी एक्टिविटी
आपके जीवनचर्या, आपके जीवन की बहुत सारा वातावरण शुभ रहेगा। ये आप अपनी कुंडली या अन्य की कुंडली पर विचार करके देख सकते हैं। यदि लग्न में पाप ग्रह बैठे हैं, शनि बैठा है, राहु बैठा है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की विचारधारा, उसका वातावरण, उसका पूरा जीवनचर्या एक अशुभता की ओर मुड़ती चली जाएगी। और यदि वहाँ पर राजस ग्रह सूर्य और मंगल बैठे हैं तो उसका जीवन राजसी प्रवृत्ति की ओर बढ़ता चला जाएगा। यह आप हर कुंडली में निश्चित रूप से परखिए। पूरी कुंडली के 12 भावों को देखकर कई बार हम ये निर्णय दे देते हैं। सप्तम भाव में यदि अच्छे ग्रह बैठे हैं तो हम सोचते हैं कि आपका जीवन साथी बहुत प्रभावी होगा। दशम में यदि अच्छे ग्रह बैठे हैं, अच्छी स्थिति है, तो हम कहते हैं कि आपका कर्म स्थान बहुत ही मजबूत है। लेकिन कितना मजबूत है? दशम स्थान में यदि 2 विभिन्न कुंडलियों में एक से मजबूत ग्रह बैठे हैं तो क्या एक सा फल देंगे? फल एक सा नहीं होता, क्योंकि फल का जो डायमीटर है या फल की जो लंबाई है या फल की जो गति है या फल की जो घनत्व है, वो पूरा लग्न पर डिपेंड करता है। यदि किसी का लग्न मजबूत है तो उसी स्थिति का कोई भाव उसको उस व्यक्ति की अपेक्षा अधिक फल देगा जिस व्यक्ति का लग्न कमजोर है। तो लग्न पर हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। किसी भी विषय का चिंतन करने के पहले हमें लग्न पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि कई बार हम ऐसी भविष्यवाणियां बिना लग्न को देखे कर देते हैं जिसका फल नहीं मिल पाता। आप देखिए, हम यदि दशम ग्रह, नवम भाव और अन्य भावों को देखकर बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर दें और कुंडली में यदि बालारिष्ट विद्यमान है तो वो भविष्यवाणियां क्या सही होगी? और बालारिष्ट में प्रमुख भूमिका निभाने वाला जो भाव है वह भी लग्न ही है। इसी प्रकार आयु, तृतीय स्थान और अष्टम स्थान आयु के हैं। उनसे 12वां भाव आयु को व्यय करने वाला भाव है, यानी द्वितीय भाव और सप्तम भाव। लेकिन आयु कितनी होगी यह केवल तीसरे भाव पर या अष्टम भाव पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपकी लग्न की मजबूती पर डिपेंड है। लग्नेश, लग्न को देखने वाले ग्रह, उनकी स्थिति आपकी कुंडली में कुल गणना करने पर क्या बताती है, उनके ग्रह बल क्या है, नवांश में उनकी स्थिति क्या है, उनकी शक्ति क्या है, फिर जितने ग्रह आपके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं और जिस स्थिति में वे आपको प्रभावित कर रहे हैं, तो क्या उनकी दशाएं आ पाएगी? क्या उनकी महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यांतर दशाओं की स्थिति में गोचर में भी वो ग्रह शुभ रह पाएंगे? इतनी सारी स्टडी के पता लगता है कि ग्रह वाकई में हमें कितना फल देगा। एक ही ग्रह की अंतरदशा कई बार आती है, प्रत्यांतर भी कई बार आते हैं। क्या हर बार फल मिलता है? उसका कारण यह है, नहीं मिलने का कारण यह है कि लग्न के पैरेलल या आपकी चंद्रमा या चंद्र कुंडली या राशि के पैरेलल उसके अनुपात में उस समय गोचर में ग्रह कैसे चल रहे हैं, वर्ष लग्न में ग्रह कैसे हो रहे हैं, तो सारी स्थिति लग्न पर डिपेंड करती है। इस हमारे जो त्रिकोण भाव हैं, केंद्र भाव हैं, उन्हें विष्णु और लक्ष्मी का स्थान कहा गया है। लेकिन लग्न केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। यह विष्णु का स्थान भी है, लक्ष्मी का स्थान भी है। यह पूर्ण लक्ष्मी और विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है आपका लग्न। तो यूं मानिए कि यदि आपका लग्न मजबूत है,
शुभ ग्रहों से युक्त है, शुभ ग्रहों की राशि वहाँ विराजमान है, तो निश्चित रूप से आप पूर्व जन्म में पुण्य करके आए हैं और उस पुण्य के फलस्वरूप आपको शुभता प्राप्त हुई है। यदि वहाँ पाप ग्रह विराजमान हैं, पाप ग्रहों की राशि में लग्न प्रारंभ हो रहा है, तो ये निश्चित मानिए कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल आपको सात्विकता प्रदान करने वाला नहीं है। सात्विकता प्रदान करने वाले ग्रह मैंने पहले भी बताया, चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु, ये सतोगुणी और सात्विकता प्रदान करने वाले ग्रह हैं। आप अपनी अपनी कुंडली में लग्न की स्थिति का पूरी गौर से स्टडी करें, उसके बाद ही अन्य भावों की या अन्य विषयों की भविष्यवाणी करें। मैंने आज लग्न का विषय इसीलिए लिया है कि कई बार मैं देखता हूँ व्यक्ति भविष्यवाणी कर देते हैं, लग्न पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हर चीज आपको लग्न के पैरेलल मिलने वाली है। उसी तरह जिस तरह यदि आपकी बॉडी मजबूत होगी तो आपके हाथ, आपके पाँव, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपकी आंखें उतना ही काम कर पाएगी जितना आप में शारीरिक और आत्मिक बल है। और ये शारीरिक और आत्मिक बल का कारण है लग्न। इसी तरह कुंडली में भी शारीरिक यानी संपूर्ण कुंडली का बल, आत्मिक यानी पूरी कुंडली का षड बल और सारे नवांश आदि के बल लग्न पर ही डिपेंड हैं। मैं आपको इस संबंध में आप अपनी अपनी कुंडलियों का भी स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे गुरु नानक देव हैं, शंकराचार्य हैं, विवेकानंद हैं, जितने भी हमारे सेंट हुए हैं, संत हुए हैं, जिन्हें हम सात्विक गुरु मानते हैं या सात्विक चरित्र मानते हैं, उनकी कुंडलियों को आप अपने अपने हिसाब से देखिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे गुरु नानक हैं, उनका सिंह लग्न है। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य चतुर्थ स्थान में बुध के साथ बुध आदित्य योग बनाकर बैठा है। और कुंडली में सिंह लग्न की कुंडली है, उस बुध और सूर्य से, जो कि वृश्चिक राशि का है, उससे संबंध बना रहा है चंद्रमा उनका उच्च का है और सीधा संबंध बना रहा है बुध आदित्य योग से। दशम में चंद्रमा बैठा है उच्च का। अब देखिए, कर्म स्थान उनका चंद्रमा उच्च का होने से उनका कर्म मनोनुकूल हो गया है। मन पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। कर्म वो वही करना चाहते हैं जो उनका मन चाहता है। मन कर्म का अनुगामी नहीं है, कर्म मन का अनुगामी है। और मन कहाँ है? मन को देख रहे हैं सूर्य और बुध। लग्ने सूर्य बुध आदित्य योग बनाकर देख रहा है, तो उनकी कुंडली में इसीलिए उन्हें इतना बड़ी शक्ति प्राप्त हुई, या यूँ मान लें कि एक तरह से वो परमहंस स्थिति तक पहुंच गए, जिन प्रकृति भी जिनके वश में हो गई। दूसरी ओर यदि हम हिटलर की कुंडली देखें तो मेष का लग्न है। मंगल यहाँ अष्टमेश और लग्नेश है। सूर्य, बुध, शुक्र सब लग्न में बैठे हैं और चौथे स्थान पर कर्क का शनि देख रहा है लग्न को। शनि ने न केवल लग्न को खराब किया है, बल्कि चतुर्थ स्थान मन को भी समाप्त कर दिया है। कर्क का शत्रु है शनि। मेष लग्न की उसकी कुंडली है, जिसमें सर्वाधिक हानिकारक है शनि और राहु, और ये लग्न को बिगाड़ रहे हैं। इसी कारण उसकी भावना, उसकी मनोवृत्ति, उसके विचार सब ऐसे हो गए कि वह संसार में नफरत की दृष्टि से देखा गया।
इस प्रकार पुनः मैं आपका ध्यान आकर्षण चाहूँगा कि आप जब भी कुंडली में किसी भी विषय के संबंध में आपसे जानकारी चाहें या आप चिंतन करें, लग्न की राशि को देखें। राशि में केवल राशि को न देखें, लग्न के अंश को देखें। यदि लग्न का मध्य भाव यानी लग्न के अंश यदि 14-15 के आसपास हैं तो पूरे लग्न भाव पर उस राशि का प्रभाव होगा और वहाँ सात्विक राशि होगी तो पूर्ण फल देने वाली बनेगी। फिर देखिए लग्नेश कितने अंश का है, वह भी यदि मध्य में होगा 12-15 से लेकर 20-25 तक का होगा तो पूर्ण प्रभावी होगा। फिर देखिए लग्नेश को प्रभावित करने वाले ग्रह और लग्न को प्रभावित करने वाले ग्रह, इन सब को देखने के बाद इनका बल देखिए और ये भी देखिए कि लग्न पर कहीं पाप ग्रहों का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। जितना पाप प्रभाव पड़ रहा होगा उतना ही शुभ प्रभाव में कमी आएगी। तो ये सब देखने के बाद हाँ, अब औसत निकालिए कि कितना तो हमारे पास शक्ति है और कितना हमारे पाप ग्रह देखने के बाद उस शक्ति का वास हो रहा है। डेबिट और क्रेडिट देखिए और उसके बाद सोचिए कि कुंडली में कितना बल है और उसी हिसाब से उसी अनुरूप सारे भाव बल देंगे, सारे भावों का बल निकलेगा और उसी हिसाब से ग्रह योग होने के बाद भी हर भाव उतना ही फल देने की स्थिति में होगा जितना लग्न मजबूत होगा। तो एक बार फिर मैं कहूँगा कि लग्न भाव हमारी कुंडली का इंजन है, आत्मा है। धन्यवाद।